तो बीजेपी ने अपने अध्यक्ष का चयन कर लिया है तो फिर ऐलान अब तक क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो क्यों नहीं कर पा रही है? ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है? देखते ही देखते जब वक्त गुजर जाता है, महीने गुजर जाते हैं, साल होने को आया, तो सिर्फ तारीख पर तारीख क्यों मिल रही है? और अगर नाम तय हो चुका है तो फिर ऐलान करने में दिक्कत क्या है? आखिरकार पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? अब कहा जा रहा है कि जून के आखिर तक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन वो नाम है किसका? वो कौन सा बीजेपी का चेहरा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने वाला है? चर्चाएं हो रही हैं। तीन राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने तक की बात आ रही है। क्या वाकई में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं? अब सवाल, और इस सवाल का जवाब इस कहानी में छिपा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अध्यक्ष की कुर्सी से इनका भी कनेक्शन है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं, और इन चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली पहुंचना और राष्ट्रपति से मुलाकात करना। अब सीएम योगी की राष्ट्रपति से मुलाकात, यूपी के सीएम की सियासी फसाना बन रही है। तो क्या है अंदर की खबर? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने का कनेक्शन क्या है, और जो योगी आदित्यनाथ है उनका राष्ट्रपति से मिलने के पीछे का क्या कनेक्शन है। आइए समझते हैं कि कहानी है क्या जो पर्दे के पीछे चल रही है। आपने इस बीच देखा होगा कि बहुत से नेता हैं दोस्तों जो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है उसका भी मैं आगे जिक्र करूंगा, और उस बीच में योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 5 महीने से प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है। बीजेपी को यूपी में भी प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार है, तलाश की जा रही है, और वहां भी पे चटका हुआ है। तो क्या योगी वर्सेस मोदी? और इस बीच सवाल सबके जहन में ये कि जेपी नड्डा को रिप्लेस कौन सा चेहरा करने वाला है? नामों का जिक्र करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है, और उन नामों का जिक्र एक बार फिर से मैं भी करूंगा, लेकिन उन नामों में एक नाम और भी छिपा है। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव खत्म हुए, उसके बाद सरकार बन गई, और सरकार बनने के 100 दिन बाद भी, 1 साल पूरा होने के बाद भी बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। पहले 100 दिन पूरे और फिर साल हो गया। यानी कुछ ना कुछ पेच जरूर है जो बीजेपी दिग्गज नेता सुलझा नहीं पा रहे। वैसे तो अध्यक्ष बनाने के लिए तैयारी पूरी है, मगर जिन नामों पर चर्चा हो रही है 20 नाम हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ले लिए, खट्टर साहब के नाम पर भी मंथन और चिंतन हुआ, चर्चाएं हुई, लेकिन चर्चा के बीच चर्चा यह भी आई कि अमित शाह उनके नाम पर सहमत नहीं है, यानी ग्रीन सिग्नल नहीं है। फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम भी उछला। शिवराज सिंह चौहान बड़े चेहरे हैं, लेकिन वहां भी गुजरात लॉबी तैयार नहीं हुई। लेकिन इस बीच वसुंधरा राजे के नाम को भी उछाला गया, और अमित शाह उस नाम पर तो किसी कीमत पर तैयार नहीं होंगे। धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया। तमाम नाम, एक सीरीज चली, और इस सीरीज के बीच में यूपी से भी कुछ नाम आए, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य, जैसे कि मनोज सिन्हा। यह बात नाम तक सीमित नहीं थी दोस्तों, ये नाम उड़ाए भी गए। मगर बीजेपी नेता अब तक तय क्यों नहीं कर पाए आला कमान कि अध्यक्ष किसको बनाना है? 3 महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। पहली बात यह कि बीजेपी में जो गुजरात लॉबी है, गुजरात लॉबी समझ रहे हैं ना, गुजरात लॉबी और आरएसएस दोनों के बीच में अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सहमति नहीं बन रही, यानी चेहरे को लेकर सहमति नहीं बन रही। जिसे आरएसएस चाहता है उसे गुजरात लॉबी नहीं चाहती, और जब गुजरात लॉबी नहीं चाहती तो फिर पे चढ़ जाता है। अब याद कीजिए, नागपुर गए थे पीएम मोदी जी, और वो भी 11 साल के बाद जब सत्ता में आए, पहली बार नागपुर गए, लेकिन फिर भी अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बनी। संघ के साथ तनातनी की खबरें। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, पीएम मोदी और अमित शाह एक ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो यस मैन हो, और आरएसएस ऐसा नहीं चाहता। पेच यहीं अड़ रहा है। बीजेपी चाहती है यस मैन, यानी कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य हुए, मनोज सिन्हा हुए, इनके नाम पर तुरंत सहमति बन जाएगी, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। मगर इशारों में जो खेल चल रहा है वो खेल भी समझिए। शिवराज सिंह चौहान नो, वसुंधरा राजे नो, संजय जोशी का नाम सबसे पहले उछला, वो संजय जोशी जिनके साथ 36 का आंकड़ा रहा मोदी जी का, वहां भी नो सिग्नल। तो फिर आखिरकार कौन? दूसरी समस्या एक और, अध्यक्ष जो भी होगा अगले लोकसभा चुनाव तक उसकी लीडरशिप कायम रहेगी। क्यों?
उसके पीछे वजह यह है दोस्तों कि अभी 2025 चल रहा है और 2025 आधा गुजर चुका है। अब कुछ ही सालों के बाद फिर से लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होगा। तब ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल ये होगी कि चेहरे को ना हटाया जाए। इसलिए चेहरा वो तलाशा जा रहा है तो वो जातीय आधार पर तलाशा जा रहा है। जातीय आधार पर कैसे? जाति का अध्यक्ष, किस जाति का अध्यक्ष बनाया जाए, इसको लेकर कश्मकश है। जैसे जेपी नड्डा एक स्वर्ण कैटेगरी के थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने मात खाई। मात कैसे खाई? 240 सीटों पर आ गई। ओबीसी और दलित फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण था और यहीं पर ही पेच अटका है दोस्तों। और बीजेपी ये चाहती है कि इस बार जो भी चेहरा आए वो दलित ओबीसी चेहरे के आधार पर आए, यानी कि कुर्सी पर बैठे, ताकि एजेंडे को साधा जा सके। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा, उत्तराखंड और इसके साथ साथ राजस्थान, क्या इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं सच हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मनमर्जी से सरकार चला रहे हैं, उससे वहां के जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या दूसरे नेता हों, विधायक हों, मंत्री हों, वो खुश नहीं है, पुष्कर सिंह धामी से सहमत नहीं है। और हो सकता है कि धामी जी को हटाने की जो कोशिश चल रही है उसमें कामयाबी दिल्ली वालों की ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद पूरी हो जाए। इसका आधार यह है कि खासतौर पर उत्तराखंड जो है वो बीजेपी की प्रयोगशाला रहा है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री ताश के पत्तों की तरह बदले हैं बीजेपी ने, इतिहास गवाह है। रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद खंडूरी, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और भी बहुत नाम। लेकिन यहां और भी किस्से हैं। उत्तराखंड तो सिर्फ एक प्रयोगशाला है, लेकिन राजस्थान का भी जिक्र किया जा रहा है जहां पर भजन लाल शर्मा की सरकार है। वसुंधरा राजे ने जितनी मेहनत की बीजेपी को जितवाने में, लेकिन अचानक से भजन लाल शर्मा की लॉटरी खुल गई, मुख्यमंत्री बन गए। मगर वसुंधरा राजे अभी भी हार नहीं मान रही है। बीजेपी की अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिली तो फिर वो चाहती हैं कि भाई भजन लाल की छुट्टी हो। पर्दे के पीछे की खबरें हैं। अब इन खबरों में कितना दम है मैं नहीं जानता, लेकिन खबरें उड़ रही हैं। वहीं गुजरात लॉबी से अगर सहमति नहीं बनी तो वसुंधरा राजे किसी भी कीमत पर भजन लाल की कुर्सी छीन सकती हैं। अब तीसरा राज्य जहां पर मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाएं हैं और वो है हरियाणा। हरियाणा में भी शोर है कि नयाब सिंह सैनी को बदला जा सकता है। इसके पहले मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे और खट्टर साहब अध्यक्ष बनना तो चाहते हैं लेकिन बनेंगे नहीं, इस बात की चर्चाएं हैं। और इसीलिए खट्टर साहब हो सकता है कि दोबारा कुर्सी पर काबिज होने की कवायद करें, यानी कि दोबारा से हरियाणा के मुख्यमंत्री। और पेच यहीं पर ही फंसा हुआ है। तभी तो बीजेपी अभी तक चेहरों के इर्द गिर्द जो पूरी के पूरा संगठन चलता है वो एक चेहरा नहीं तलाश पा रही। 1 साल से अपना अध्यक्ष नहीं खोज पा रही। अब ऐसे में अध्यक्ष कौन होगा, संगठन पर काबिज कौन होगा, मुखिया कौन होगा, ये सवाल था ही। लेकिन उस सवाल के बीच योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। यानी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा और चौथे राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आकर राष्ट्रपति से मिलते हैं। क्या कोई कनेक्शन है? अब उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। यूपी में जो चल रहा है, दिल्ली में उसकी हलचल महसूस हो रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात क्यों की योगी आदित्यनाथ ने, इस बात को लेकर अभी तक सिर्फ सियासी फिजाओं में खबरें तैर रही हैं। अगर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते, गृह मंत्री से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात राज्य के पक्ष में होती, यानी कि राज्य के पक्ष में मतलब कि राज्य के विकास के लिए ये बैठक की एक एजेंडे के तौर पर। मगर यहां कहानी कुछ और है। राष्ट्रपति से मुलाकात, अचानक मिलना, अब ये सबके गले नहीं उतर रहा। खैर, अब ये जो खबरें आ रही हैं कि अमित शाह लखनऊ भी जा सकते हैं और बहुत जल्दी जाएंगे, तो कुछ क्या वाकई में बड़ा होने वाला है। खैर दोस्तों, जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि कोई चौंकाने वाला फैसला बीजेपी के घर से जरूर आने वाला है। अब ये तय मानिए, क्योंकि ये भाजपा है और मोदी जी वही करते हैं जो उनके मन की मर्जी होती है। तो अभी देखिए उनके मन की मर्जी में वो मन की मर्जी क्या है, यानी कि वो चेहरा कौन सा है जिसे वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएंगे। इंतजार करिए, क्योंकि खाता ना वही जो मोदी जी बोले वही सही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त कि चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये खबर जो हम दिखाते हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, खबर के पीछे की खबर भी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।